खुशामदीद listeners, today I am going to start a new novel named as दीवानगी। असकलम आरजू परीश खान। घर की मुखिया ज़फ़र बज़दार बलोच और सोबिया बज़दार बलोच, जिनका एक बेटा और एक बेटी है। आमिना बज़दार बलोच ज़फ़र ख़ान और सोबिया ख़ान की पहली औलाद और बज़दार ख़ानदान की सबसे पहली वारिस, जिसकी शादी ज़फ़र बलोच के करीबी दोस्त इम्तियाज़ खान के बेटे फ़िरोज़ खान से तय होने जा रही थी। माहिर बज़दार बलोच, जो कि बज़दार ख़ानदान के सबसे छोटे पर वाहिद लड़के थे। असगर बज़दार बलोच ज़फ़र बलोच से छोटे भाई, जिनकी एक बेटी थी। असगर बलोच की जोज़ा का नाम आसिया बलोच, बेटी का नाम माहिरा बज़दार बलोच उर्फ माही। सागिर बज़दार बलोच ज़फ़र बलोच के सबसे छोटे भाई हैं, जिनकी कोई औलाद नहीं है। सागिर बलोच की जोज़ा का नाम आफ़िया बलोच है। ये सब एक साथ एक ही हवेली में रहते थे। सारा ख़ानदान आज आमिना बलोच की निकाह की तकरीब में बज़दार विला में जमा था। इस वक्त आमिना की उम्र 15 साल और फ़िरोज़ खान की उम्र 17 साल थी। माहिर बलोच इस वक्त 9 साल के थे, जबकि माहिरा बलोच इस वक्त 11 साल की थी। इस वक्त आमिना भी कम उम्र थी, इसीलिए सिर्फ निकाह की रस्म की गई थी। रुखसती पढ़ाई के बाद रखने तय पाया गया था। रस्म के बाद सब अपने अपने घर चले गए और ज़फ़र बलोच और सोबिया बलोच आज अपनी बेटी के लिए बहुत खुश थे, क्योंकि उनकी बेटी के लिए उन्हें बहुत अच्छा रिश्ता मिल चुका था। क्योंकि ज़फ़र बलोच परेशान थे कि उनकी बेटी का ख़ानदान में कोई रिश्ता नहीं था। सीन चेंज। माहिर बेटा, यहाँ क्या कर रहे हो तुम इतनी धूप में? माहिर की अम्मी ने अपने 9 साला बच्चे को धूप में बैठा हुआ देखा तो उसकी जानिब लपकी थी। इस वक्त दोपहर के 2 बज रहे थे और माहिर अपने में मगन गेट के पास बैठा हुआ था। अम्मी, मैं माही का इंतज़ार कर रहा हूँ, माहिर ने मासूमियत से कहा था। बेटा, वो घर ही तो आएगी सीधा, तुम अंदर भी तो उसका इंतज़ार कर सकते हो ना। आओ शाबाश, अंदर चलो, माहिर की अम्मी ने उसे उठाते हुए कहा, लेकिन वो टस से मस न हुआ अपनी जगह से। नहीं अम्मी, मैं माही के साथ ही अंदर आऊँगा। माहिर वही माही का इंतज़ार करने लगा और उसकी अम्मी दिन ब दिन माहिर का माही के लिए लगाव देखकर परेशान होती थी। वो जानती थी माहिर सबसे छोटे होने के बावजूद बहुत ज़िद्दी होता जा रहा था। किसी की कोई बात नहीं मानता था, सिर्फ उसे हर वक्त माही के साथ रहना अच्छा लगता था। और यही बात उसकी अम्मी को खटक रही थी, क्योंकि माही माहिर से 2 साल बड़ी थी। वो अपनी सोच में मगन थी। जब गाड़ी अंदर आती नजर आई, माही उसमें से उतर के अंदर जाने लगी तो माहिर उसके पीछे भागा था। माही, तुम आ गई? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। तुम्हें पता है, आज मैंने एक नई गेम सीखी है, वो मुझे तुम्हारे साथ खेलनी है। माहिर के साथ चलते चलते हुए उसे अपनी बात बताता जा रहा था और माही गौर से उसकी बातें सुन रही थी और माहिर की अम्मी हंस के अंदर चली गई थी। हाँ, अब बताओ कौन सी गेम सीखी है? माही ने कपड़े चेंज करके माहिर से पूछा, जो बाहर उसके इंतज़ार में खड़ा था। मैंने आज वो गेम सीखी है जिसमें तुम मेरी दुल्हन बनोगी और मैं तुम्हारा दूल्हा। माहिर ने खुश होते हुए कहा था। पर मैं तो तुम्हारी आपी हूँ ना? माही ने मासूमियत से कहा था। नहीं, तुम आपी नहीं, तुम मेरी दुल्हन हो बस, और मैं बड़ा होकर तुमसे ही शादी करूँगा। माहिर ने मासूमियत भरे गुस्से से कहा था। नहीं, तुम मेरे छोटे भाई हो, मुझे अम्मी ने बताया है। मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। माही नाराज़ होकर भाग गई। माहिर उदासी से माही को जाते हुए देखने लगा था। शाम तक माही ने माहिर से कोई बात नहीं की और माहिर सारा दिन माही को मनाता रहा। आखिरकार रात को वो माही के साथ सीढ़ियों पर बैठा और माही से कहा, माही प्लीज़ नाराज़ ना हो, मुझे सुकून नहीं मिल रहा। माहिर ने रोनी शक्ल बनाते हुए कहा, तो फिर तुम मुझे आप ही कहो, वरना मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूँगी। माही ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं, तुम आप ही नहीं हो, मैं तुमसे शादी करूँगा। आप ही तो आमिना आप ही हैं सिर्फ, और तुम तो बीवी बनोगी। माहिर ने शर्माते हुए कहा था। बस मेरी कटी है, मैं तुम्हारे साथ अब खेलूंगी भी नहीं जब तक तुम मुझे आप ही नहीं कहोगे। मैं आप ही कभी भी नहीं कहूँगा, और अगर तुमने मेरे साथ नहीं बात की या नहीं खेला तो मैं घर छोड़कर चले जाऊँगा। माहिर ने नाराज़ होते हुए कहा था। माही चुपचाप माहिर को देखने लगी और सोचने लगी, शायद बड़े होकर वो समझ जाए। हालांकि माही भी इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन वो समझती थी आपी और बीवी में क्या फ़र्क है। इसीलिए वो माहिर को मना करती थी, पर वो किसी की नहीं सुनता था।
और फिर यूं हुआ कि माही के पापा के ट्रांसफ़र की बातें चलने लगीं। माही तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी? माहिर माही के स्कूल से आते ही पूछने लगा था। हाँ, बाबा का ट्रांसफ़र हो गया है ना, इसीलिए। तुम मत जाओ माही, प्लीज़। माहिर ने एक एक फ़र्द की मिन्नतें की, लेकिन माही को जाना ही था। माही के बाबा टीचर थे और उनके ट्रांसफ़र अब किसी और शहर में कर दी गई थी, इसीलिए उन्हें सबसे दूर एक अलग शहर में जाकर बसना पड़ा था। माही के जाने से माहिर बहुत उदास था और चुप चुप रहने लगा था। सबसे कहता था माही को बुला दे, लेकिन सब उसे समझा के चुप करा देते। इसी तरह माहिर के दिल में जिद और बढ़ती जा रही थी। माही जब भी घर आती, माहिर उसे कहता वो वापस ना जाए, पर वो हमेशा यही कहती कि उसे जाना है और वो उसकी आपी है, लेकिन माहिर को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। 10 साल बाद माहिर अब 19 साल का हो चुका था और अब वो शादी और हर रिश्ते को अच्छी तरह समझ चुका था और उसकी मोहब्बत माही की जानिब आज भी कम न हुई थी। इसके बरक्स माही उसे हमेशा अपना छोटा भाई समझती थी। माही ने कॉलेज पास कर लिया था। वो यूनिवर्सिटी के 3rd ईयर में थी और माहिर ने अभी अभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। वो जानता था माही उसके लिए वो फीलिंग्स नहीं रखती जो माही के लिए वो रखता है, और यही सोच सोच के वो परेशान भी रहता था। सीन चेंज। इस बार छुट्टियों में माही को यहीं छोड़ जाना भाभी। मैं और आपके भाई आमिना की रुखसती के बारे में सोच रहे हैं। सोबिया बेगम ने आसिया बेगम से कहा था। जी भाभी, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं पूछूंगी माही से, अगर रुकती है तो भले रुक जाए। चलें, ठीक है भाभी। माहिर यूनिस से आ गया है, मैं उसे खाना वगैरह दे दूं, फिर रात में आपसे बात करती हूँ। जी जी, आप माहिर को देखें। सोबिया बेगम की बात पर आसिया बेगम ने कहते हुए फ़ोन रख दिया था। आ गया मेरा शहज़ादा। सोबिया बेगम ने माहिर के माथे पर बोसा देते हुए कहा था। मम्मा, आप ही कहाँ हैं? माहिर ने मुस्कुराते हुए पूछा था। बेटा, वो आफिया चच्ची के साथ ज़रा बाहर गई है। अच्छा मम्मा, खाना ला दे, बहुत भूख लग रही है। माहिर ने अपने कमरे की जानिब जाते हुए कहा था। माहिर ने माही से बात करना बिल्कुल बंद कर दिया था। 5 साल से, क्योंकि जब उसने माही और सबकी मिन्नतें करके देखा और किसी ने उसकी नहीं सुनी तो वो खामोश हो गया। इसके पास माही का नंबर भी था, लेकिन उसने कभी उसे एक कॉल या मैसेज नहीं किया। माही वैसे तो बहुत कम आती थी, तकरीबन ही साल में 1-2 बार, वो भी बस 1-2 दिन के लिए ही आती थी। माहिर ने अब माही के साथ बात करना बिल्कुल बंद कर रखा था और ये बस वही जानता था कि क्यों। वहाँ माही यही समझ रही थी कि वक्त के साथ साथ माहिर को अकल आ गई है, लेकिन वो नहीं जानती थी आने वाला वक्त उसके लिए किसी तूफान से कम नहीं होगा। बहुत तड़पाया है तुमने मुझे माही, ये मत समझना मैं सब भूल गया, सब। किस किस तरह तुम्हें रोका मैंने, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। हर बात का बदला लूँगा तुमसे। तुम ये समझती हो ना मैं अब बड़ा हो गया हूँ तो सब भूल गया हूँ, तुम्हें भूल गया हूँ। तो ये तुम्हारी गलतफहमी है जो मैं बहुत जल्द दूर करूँगा। माही, बचपन में मैंने एक ही ख्वाब देखा है तुम्हें अपनी दुल्हन बनाने का, और वो मैं किसी भी हालत में बना के रहूँगा। चाहे तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हें मेरा बनना होगा। और अब तुम्हें और मुझे देख के कौन कह सकता है कि मैं तुमसे छोटा हूँ। बचपन की बात अलग थी, लेकिन अब तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं ले जा सकता। माही, अब आप ही की शादी में जब तुम आओगी तब तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे अहम दौर शुरू होगा, और ये मेरा तुमसे वादा है। सीन चेंज। अम्मी, मैं कैसे वहाँ जाकर रह सकती हूँ? मेरी यूनी है, पढ़ाई मिस होगी। माही की अम्मी ने उसे आमिना की शादी के लिए बज़दार विला जाने का कहा, तब वो अपने न जाने की वजह पेश करने लगी। बेटा, पढ़ाई होती रहेगी, तुम्हारी बहन है और यही तो एक तुम्हारा रिश्ता है। तुम यहाँ भी क्या ऐन शादी के दिन जाओगी? माही की अम्मी ने नाराज़ होते हुए कहा था। अम्मी, तो क्या मैं 1 महीना पहले जाकर वहाँ बैठ जाऊँ? मेरी पढ़ाई का कितना खर्च होगा? माही ने भी सही वजह पेश की थी। बेटा, मैं इस बार तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनूंगी, बस तुम वहाँ पहले जाके भाभी का हाथ बटाओ कामों में। माही की अम्मी ने उसे अपना आखिरी फैसला बता डाला था। अच्छा अम्मी, मैं 15 दिन पहले चली जाऊंगी, अब ठीक है? ठीक है, अम्मी जवाब देकर किचन में चली गई थी। शुक्र है 15 दिन पर राज़ी हो गई हैं अम्मी। माही ने शुक्र अदा करते हुए किताब खोली और पढ़ने लगी थी। 1 महीने बाद इसकी शादी थी। माहिर बेटा, आज से मेहमान आना शुरू हो जाएंगे,
तुम कुछ काम वालों का बंदोबस्त कर दो, घर में काम बहुत बढ़ जाएगा। शोबिया बेगम ने सुबह नाश्ते के वक्त माहिर से कहा था, अम्मी माही कब आ रही है? माहिर की बात पर उसकी अम्मी ने उसे हैरत से देखा, क्योंकि इतने वक्त बाद आज उसने माही का नाम लिया था। अपनी अम्मी को चुप देखकर माहिर ने दोबारा माही का पूछा था। हाँ, वो शादी से 15 दिन पहले आ जाएगी। शोबिया बेगम के हलक में निवाला फंसते फंसते रह गया था। अच्छा, मुझे बताना, मैं उसे लेकर आऊँगा। एक और झटका था जो शोबिया बेगम को लगा था। नहीं, वो आएगी भाई और भाभी के साथ। शोबिया बेगम ने खंगारते हुए कहा था। क्यों, मेरे साथ क्यों नहीं आएगी? माहिर ने अपना निवाला रोक के अपनी अम्मी की जानिब देखते हुए पूछा था। नहीं, ऐसी बात नहीं है, भाई हो तुम उसके, क्यों नहीं आएगी तुम्हारे साथ? शोबिया बेगम ने जानबूझकर भाई का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। मैं इसका ना कभी भाई था, ना ही कभी आप आइंदा ये लफ्ज़ मेरे और माही के दरमियान लाना। माहिर नाश्ता छोड़कर जाने लगा, तब उसकी अम्मी ने उसके आगे आके उसे रोका था। क्या मतलब है इस बात का? इसमें ऐसा क्या था जिसका मुझे मतलब बताना पड़े? माहिर ने साफ गोई से कहा था। साफ साफ बताओ अपनी बातों का मतलब। शोबिया बेगम माहिर के सामने डट कर खड़ी हो गई थी। साफ साफ तो मैं बचपन में ही आपको बता चुका हूँ कि मुझे माही को अपनी दुल्हन बनाना है। कोई उसे मेरी बहन ना कहे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, माहिर ने भी हठ धर्मी से कहा था। लेकिन माहिर बेटा, ये सब तो बचपन की बातें थीं, अब तुम बड़े हो गए हो, समझदार हो। मुझे तो यही लगा था कि तुम अब समझदार हो चुके हो। शोबिया बेगम ने हैरत से अपने बेटे को देखते हुए कहा। समझदार होने से मोहब्बत में कमी नहीं आती, इजाफा होता है अम्मी। लेकिन बेटा, वो तुमसे बड़ी है, माहिर की अम्मी ने कहा था। तो क्या हो गया अगर वो मुझसे 2 साल बड़ी है तो? ये तो सिर्फ 2 साल बड़ी है। अगर यहाँ फ़र्क 15 या 20 का भी होता तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तब भी माही से ही शादी करता। और अम्मी, ये क्या आपने दकियानूसी बात बोली है, बड़े छोटे वाली? अगर लड़का 25 साल भी बड़ा हो तो किसी को कोई एतराज़ नहीं होता, लड़की 1 साल भी बड़ी ना हो। और मुझे तो समझ में नहीं आता ये बातें इंसानों के दिलों में आई कैसे, कि अगर लड़की बड़ी हो तो लड़का शादी नहीं कर सकता, जबकि हमारे प्यारे नबी ने अपनी ज़िंदगी में हम इंसानों को ये मिसाल देकर गए हैं। फिर भी आजकल के लोग बड़े छोटों में फंस गए हैं। माहिर ने अच्छा खासा लेक्चर दे डाला और अपनी अम्मी को वहीं हैरान छोड़कर निकल गया। मैं यही समझती थी माहिर बड़ा हो गया है, अब समझदार हो गया है, लेकिन इसकी सुई अभी तक भी माही पर ही अटकी हुई है। शोबिया बेगम सोच सोच कर रह गई थी। सीन चेंज। माही बेटा जल्दी करो, माहिर आ रहा है आज तुम्हें लेने। माही की अम्मी ने माही के कमरे में आके कहा था। माही ने एकदम अपनी अलमारी बंद करके अपनी अम्मी को देखा था। पर अम्मी, अभी तो शादी में 20 दिन पड़े हैं और मैंने आपसे कहा था मैं 15 दिन पहले जाऊंगी। हाँ, पर माहिर का यहाँ कुछ काम था, इसीलिए उसने कहा है वो तुम्हें भी साथ ले जाएगा। पर अम्मी, अगर माहिर का यहाँ कोई काम है तो वो करके चला जाए, मैं इसके साथ इतना पहले क्यों जाऊँ? माही को गुस्सा आने लगा था। अच्छा, आप इतना भी पहले नहीं है वैसे भी, वरना बाबा या मुझे जाना पड़ता छोड़ने। अच्छा है माहिर खुद ही तुम्हें ले जा रहा है, अब हम दोनों शादी से 1 हफ्ता पहले आ जाएंगे। अम्मी, पर मैंने आपसे कहा था मेरी पढ़ाई हर्ज होगी, मैं 15 दिन पहले जाऊंगी, आप क्यों नहीं समझ रही हैं? अच्छा, बस बहस नहीं, जाके पैकिंग करो, माहिर पहुंचता होगा। अम्मी, माही ने रोनी सूरत बनाकर देखा था। जाओ कहा ना। अम्मी की हठधर्मी पर माही को पैर पटकते हुए जाना पड़ा था। गुस्से में आके सारी पैकिंग की। माहिर कब से बाहर आया बैठा था, लेकिन माही अब तक अंदर रही थी। उसे माहिर पर गुस्सा आ रहा था कि वो क्यों उसे लेने आ गया है। अब क्या ऐसे ही बैठे रहना है? शाम हो रही है, जाओ, माहिर बुला रहा है तुम्हें, माही की अम्मी ने उसके कमरे में आकर कहा था। माही ने गुस्से से बैग उठाया और अबाया पहना और बाहर आ गई। चलो, माही ने माहिर को ऑर्डर देते हुए कहा था। एक नज़र माहिर ने माही पर डाली। मुकम्मल हिजाब में देखकर उसे खुशी महसूस हुई, लेकिन अपने लिए माही का वो लहजा उसे पसंद नहीं आया था। इसीलिए खामोशी से खुदा हाफिज कह के आगे चल दिया। माही भी उसके पीछे अपनी अम्मी अब्बू को खुदा हाफिज कह के चल दी। गाड़ी में माहिर ने माही के लिए आगे का दरवाज़ा खोला, लेकिन वो उसे नज़रअंदाज करती हुई पीछे जाकर बैठ गई थी। माहिर ने माही का बैग डिक्की में रखा और आगे आके ड्राइविंग सीट पर बैठा और सीट बेल्ट बांध के गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। एसी के चलने के बावजूद माही ने गाड़ी की खिड़की खोल दी
और बाहर देखने लगी। माही, एसी चल रहा है, खिड़की बंद करो, माहिर ने शीशे से देखते हुए कहा था। तुम चुपचाप अपनी गाड़ी चलाओ, मुझे मत समझाओ और मुझे आप ही कहा करो। ये क्या तुम माही बोलते हो? माही को इस वक्त माहिर पर बहुत गुस्सा था कि वो उसे पहले ही क्यों लेने आ गया है, इसीलिए वो अपना गुस्सा उतार रही थी, लेकिन ये जाने बगैर कि इसके बाद वो कितनी मुश्किल में पड़ सकती है। माही की बात पर माहिर ने फौरन गाड़ी रोकी और मुड़ के माही को देखा था। माहिर की इस हरकत पर माही भी उसे देखने लगी थी। क्या? माही ने माहिर की आंखों में आंखें डालते हुए पूछा था। तुम ये क्यों भूल गई माही कि मैं तुम्हारे लिए क्या जज्बात रखता हूँ? माहिर ने गाड़ी ऑफ करते हुए मुकम्मल तवज्जो माही पर मरकूज करते हुए कहा। माहिर, तुम अब बच्चे नहीं हो कि मैं समझाऊं तुम्हें। अब खुद से समझ जाना चाहिए कि हमारे बीच बहन भाई का रिश्ता है। माही ने गुस्से से एक एक लफ्ज़ चबाते हुए कहा था। समझना तो अब तुम्हें चाहिए माही कि मैं अब बच्चा नहीं हूँ और इस वक्त तुम यहाँ अकेली हो मेरे साथ और तुम खिड़की से देख सकती हो कि रास्ता कितना सुनसान है। माहिर ने अपनी नज़रों से माही को बहुत खुशबावर करवाया। क्या मतलब है? माही की ज़बान लड़खड़ाई थी। क्या हुआ माही? अभी से तुम्हारी ज़बान ने तुम्हारा साथ देना छोड़ दिया, ऐसा रहा तो आगे क्या करोगी? माहिर ने लबों पर मुस्कुराहट लिए कहा था। देखो माहिर, तुम मेरे छोटे भाई हो और मैंने हमेशा तुम्हें अपना छोटा भाई ही समझा है और इतना वक्त तुम चुप थे तो मुझे यही लगा अब समझदार हो गए हो तो बात समझ गए होंगे। माही ने अपना डर दूर करते हुए मजबूत लहजे में कहा था। हाँ हाँ, अगर मैं चुप था तो इसका ये मतलब नहीं तुम्हारे लिए मेरे जज्बात बदल गए, और अगर तुमने मज़ीद बहन या भाई का रिश्ता याद दिलाया तो मैं इसे यहीं इसी वक्त ख़त्म करके फिर तुम्हें घर लेके जाऊंगा। इसके बाद तुम कभी मुझे भाई नहीं कह पाओगी। खैर वैसे भी हम कज़न हैं, ना मैं तुम्हें पहले बहन समझता था और ना ही अब। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कर लोगे तुम? माही को माहिर पर अब गुस्सा आने लगा था। तुम्हें सच में जानना है कि मैं क्या कर लूँगा? माहिर ने उल्टा माही से सवाल पूछा था। हाँ बताओ, क्या कर लोगे? माही अंदर ही अंदर डर चुकी थी, लेकिन वो माहिर को जाहिर नहीं करवाना चाहती थी कि वो डर गई है। माही की बात पर माहिर गाड़ी से उतरा और पीछे का दरवाज़ा खोल के अंदर आने लगा कि माही दूसरी साइड से निकल गई। क्या बदतमीज़ी है ये माहिर? तुम क्या कर रहे हो? माही की सांस फूलने लगी थी डर के मारे। भाग क्यों रही हो माही? तुमने तो पूछा था कि बताओ क्या कर लोगे, अब जब बता रहा हूँ तो डर क्यों रही हो? माहिर ने गाड़ी का दरवाज़ा बंद करते माही के पास जाते हुए कहा। हर तरफ सुनसान देखकर माही सचमुच में डर गई थी। माहिर, देखो मुझे घर छोड़ दो, कहीं नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ। माही ने 2 कदम पीछे लेते हुए कहा था। तुम्हें घर ही लेकर जा रहा हूँ, तुम्हारे, जहाँ तुम्हें हमेशा रहना है। माहिर माही के करीब पहुँच रहा था और माही का डर से बुरा हाल था। माहिर, दूर रहो मुझसे, क्या कर रहे हो तुम ये? माही ने पीछे होते हुए कहा था, लेकिन माहिर उसके पास पहुंच चुका था और एक झटके से उसने माही का हाथ पकड़ के अपने करीब किया। माहिर, हाथ छोड़ो मेरा, माही ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा था, लेकिन माहिर की गिरफ्त मजबूत थी। छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है, अब तक तुम्हें शायद एहसास हो चुका होगा कि तुम मुझसे नहीं बच सकती। बचपन से सिर्फ तुम्हें ही चाहा है मैंने, अब तो मान जाओ। माहिर ने प्यार से माही की जानिब देखते हुए कहा। माहिर, हाथ छोड़ो मेरा, माही ने सख्त गुस्से से कहा था। अच्छा, अगर ना छोड़ूं तो क्या कर लोगी? माहिर को अब गुस्सा आने लगा। वो माही से जितना प्यार से बात करता था, माही उसे हमेशा यूं ही बेरुखी से जवाब देती। माहिर ने माही के हाथ पर गिरफ्त मजीद सख्त की। माही का जब्त अब जवाब दे गया था। इसका हाथ उठा और माहिर के चेहरे पर निशान छोड़ गया। माही के थप्पड़ के बाद माहिर ने उसका हाथ छोड़ दिया और हैरान खड़ा उसे देखने लगा। जरा भी शर्म नहीं आती तुम्हें? माही ने माहिर को देखते हुए कहा। माहिर कुछ देर माही को चुपचाप देखता रहा। मैं आज तक तुम्हारी हर बेरुखी को बर्दाश्त करता रहा हूँ माही। तुम्हें याद होगा किस तरह मैं गिड़गिड़ा के तुम्हें रोकता था, लेकिन तुम फिर भी चली जाती थी। बहुत तड़पा था मैं तुम्हारे लिए, और जब मैं तड़प तड़प के भी थक गया तो खामोश हो गया और यही सोचा तुमसे इन सारी गुस्ताखियों का बदला लूँगा, लेकिन जब तुम्हें देखता हूँ सब भूल जाता हूँ। आज मुझे थप्पड़ मार के तुमने अच्छा नहीं किया, माहिर ने कह के माही का हाथ दोबारा पकड़ा और उसे करीब करके गुस्से से देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसका हाथ झटकता हुआ गाड़ी की जानिब बढ़ गया
और गाड़ी स्टार्ट कर दी। माही भी खामोशी से आके गाड़ी में बैठ गई और माहिर ने गाड़ी को स्पीड में भगाया था और 2 घंटे का सफ़र 1 घंटे में तय करता घर पहुंचा। गाड़ी रोकते ही माही उतर के अंदर चली गई और माहिर उसे गाड़ी में बैठे जाता देखता रहा था। सीन चेंज। घर में हर जगह रौनक लगी थी। काफ़ी मेहमान आ चुके थे। माही भी हर काम में भरपूर हिस्सा ले रही थी। माहिर हर इस जगह मौजूद होता जहां माही जाती। अभी भी शोभिया बेगम आमिना को जेवरात ही दिखा रही थी जब माहिर भी आके वहीं बैठ गया। अम्मी, मेरी दुल्हन के लिए भी ऐसे ही जेवर बनवाना, माहिर ने माही की जानिब देखते हुए कहा था। शोभिया बेगम ने माहिर को देखा जिसकी आंखों में माही के लिए बेहिसाब प्यार था। हाँ बेटा, क्यों नहीं? शोभिया बेगम ने बात को संभालने की कोशिश की। माही भी माहिर की बातों का मतलब समझ चुकी थी। एक नज़र माहिर को गुस्से से देखने के बाद वो दोबारा जेवर देखने लगी थी। माही के देखने पर माहिर ने उसे फ्लाइंग किस का इशारा किया जिस पर उसकी मजीद आंखें फट गईं। बेटा, ये वाला सेट देखो ज़रा, ये कैसा है? शोभिया बेगम ने माही को एक और सेट पकड़ाते हुए कहा। चची, ये भी बहुत अच्छा है, सारी ज्वेलरी बहुत अच्छी है। आमिना आप ही पर बहुत जचेगी, माही ने खुश दिली से कहा था। चच्ची, मैं ज़रा किचन में देख लूँ, आसिफा ने खाना बना लिया है या नहीं मेहमानों के लिए? माही ने उठते हुए कहा था। हाँ, सही से देखना, आगे भी तुम्हें ही करना है ये सब। शोभिया बेगम से पहले माहिर ने बोला तो माही शर्मिंदा सी शोभिया बेगम को देखने लगी जो खुद हैरत से माहिर को देख रही थी। अरे कुछ नहीं बेटा, तुम जाओ, आसिफा को देखो, इसकी तो आदत है मजाक करने की। शोभिया बेगम ने बात संभालने की कोशिश की। लेकिन अम्मी, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, माहिर ने संजीदा होकर कहा था। चुप हो जाओ माहिर, शोभिया बेगम ने अब की बार माहिर को डांटा तो वो चुप हो गया और माही वहां से निकल के किचन की जानिब बढ़ गई। माहिर, क्या बेहूदगी है, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती है? जब जो मुंह में आता है बक देते हो। शोभिया बेगम को अब सच में माहिर पर गुस्सा आ रहा था। बचपन की बात अलग थी, लेकिन अब वो बच्चा नहीं था जो कोई उसकी बातों का नोटिस न लेता और पूरा घर मेहमानों से भरा था। बात कहाँ से कहाँ जाती, यही सोच के शोभिया बेगम को मजीद गुस्सा आने लगा था। अम्मी, चचा चच्ची से बात करें ना प्लीज़, मुझे माहिर से शादी करनी है। माहिर का जवाब सुन के शोभिया बेगम अपना सर पीट के रह गई थी। तुम्हें पता है माहिर, अभी तुम्हारी उम्र क्या है? शोभिया बेगम ने तंजिया कहा था। जी अम्मी, बालिग हूँ। माहिर ने मजीद अपनी माँ का दिल जलाया था। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। शोभिया बेगम ने अपनी चप्पल उतारी तो माहिर कमरे से भाग गया और शोभिया बेगम उसके बारे में सोच के परेशान होने लगी। फिर ज्वेलरी सेट करके रखने लगी थी। माही वहाँ मौजूद सब मेहमानों को खाना खिलाने में मशरूफ़ थी। तब माहिर भी बाहर आके उसकी मदद करने लगा। माही ने एक नज़र माहिर को देखा था और अपने काम में लग गई। वो जानती थी माहिर किसी का लिहाज नहीं करेगा जो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। माही सुनो ना, माहिर बार बार माही को पुकार रहा था लेकिन माही ने उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया और अपने काम में लगी रही। आखिरकार माहिर को गुस्सा आया और वहाँ से चला गया। सीन चेंज। बेटा, बहुत रात हो गई है, तुम भी थक गई होगी, आराम करो जाके। मैं मोना से कहती हूँ, बाकी का काम किचन में वो देख लेगी। शोभिया बेगम ने माही के पास आके कहा जो सुबह से काम करने में लगी थी और बाकी सारी कजिन्स बस मस्ती मजाक में लग रही थी। शोभिया बेगम उन्हें ये तो नहीं कह सकती थी कि वो भी माही के साथ काम करवाएं, लेकिन उनकी कोशिश होती थी माही कम काम करे और नौकरानियों की निगरानी भी माही को ही करनी पड़ती थी। यही बात सोच के शोभिया बेगम का दिल जलता था कि कम से कम उनमें से कोई नौकरानियों की निगरानी ही कर ले। काम तो उनसे होना नहीं है लेकिन कुछ कह नहीं सकती थी, इसीलिए अपनी भरोसे वाली काम वाली को रात का सारा काम समझा के माही को सोने के लिए भेज रही थी। बस चच्ची हो गया, माही ने डिश धो के कहा था। बेटा, इतनी काम वालियां हैं, तुम क्यों सर्दी में बर्तन धो रही हो? शोभिया बेगम ने माही से प्लेट लेते हुए कहा था। चच्ची, सब काम में लगे थे, बर्तन रखे थे, मैंने सोचा धो लेती हूँ। सर्दी बढ़ रही थी, कोई बाद में धोता तो उसे भी बहुत ठंड लगती, माही ने अपने हाथ धोते हुए कहा और अब वो अपने हाथ खुश्क कर रही थी। चलिए आप भी अंदर, हो गया है बस मेरा काम, कह के माही और शोभिया बेगम साथ में अंदर कमरे की जानिब बढ़ गई। शोभिया बेगम अपने कमरे में चली गई, माही आमिना के कमरे की जानिब बढ़ गई थी। माही आमिना के कमरे की जानिब बढ़ रही थी कि माहिर ने बीच में ही उसका रास्ता रोक लिया। क्या बदतमीजी है माहिर, तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती है इस तरह मुझे तंग करते हुए?
माही पहले इतनी थक चुकी थी, अब वो आराम करना चाहती थी और माहिर का यूं रास्ता रोकना उसे सुलगा गया था। खाना खाया तुमने? माहिर ने सवाल किया था। अब हटो। माही ने मज़ीद बहस का इरादा तर्क करके सादा सा जवाब दिया और जाने लगी। इतना काम मत किया करो, थक गई हो बहुत। माहिर ने दोबारा रास्ता रोककर कहा था। माहिर हट जाओ, मुझे नींद आ रही है। मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहती हूँ इस वक्त। माही ने थक के हार के असल बात कही थी। कहो तो मैं अपनी रानी को अपनी बाहों में उठा के उसके कमरे तक नहीं, बेड तक छोड़कर आऊं? माहिर ने माही के करीब आते हुए कहा। तुम दफा होते हो या मैं चच्ची को बुलाऊं? माही ने माहिर को उंगली दिखाते हुए कहा था। आई लव यू माही। माहिर ने माही की उंगली पकड़ के अपने लबों तक ले जाना चाही थी, जिसे माही ने नाकाम कर दिया था। तुम जंगली हो, तुमसे बात करना ही फिजूल है, मैं सब चच्चा को बता दूंगी। माही ने मजीद तब के कहा था। बता दो, परवाह नहीं है मुझे। माहिर वही डटा रहा था। माही यूं मुझे रुस्वा करना चाहते हो, कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? माही ने डरते हुए कहा, क्योंकि माहिर माही के आगे और बिल्कुल करीब खड़ा था और माही जानती थी अगर उसने भागने की कोशिश की तो माहिर उसका हाथ पकड़ के खड़ा हो जाएगा। माहिर हटो ना प्लीज़। माही उस बार इल्तिजा कर रही थी। एक शर्त पर, तुम अपने हाथ मेरे हाथ में दो, अपनी मर्जी से। माहिर की शर्त सुन के माही का गुस्सा मजीद बढ़ गया था। माही ने दोबारा हाथ उठाया उसे थप्पड़ मारने के लिए, लेकिन इस बार माहिर ने माही का हाथ पकड़ लिया था। हर बार नहीं मेरी जान। माहिर ने माही का हाथ अपने लबों से छूते हुए कहा था। तुम मुझे नापाक कर रहे हो माहिर। माही ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा था। माही की बात सुन के माहिर ने उसका हाथ फौरा छोड़ दिया और हैरत से माही को देखने लगा। माही मौके का फ़ायदा उठा के वहाँ से भाग निकली। माही। माहिर ने पीछे से आवाज़ दी, लेकिन माही कमरे में घुस गई थी। बड़ी आशिकियाँ हो रही हैं। हिना, जो माहिर की खलाजात थी, वो सब देख और सुन चुकी थी। ओ हिना, तुम यहाँ? माहिर ने हिना की जानिब देखते हुए कहा। माही में ऐसा क्या है जो बचपन से इसी के पीछे पड़े हुए हो, जबकि वो तो तुम्हें घास भी नहीं डालती। हिना, जो कि माहिर की दौलत और उसकी मर्दाना वजाहत पर मरती थी, माही से कुछ खास नहीं बनती थी, क्योंकि वो जानती थी माहिर माही को पसंद करता है और ये बात हिना को पसंद नहीं थी। माही में ऐसा क्या है, ये बात मैं तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझता, और वैसे भी तुम्हें क्या ज़रूरत है रात के इस वक्त लोगों की जासूसियाँ करती फिरो? माहिर ने सख्त लहजा इख्तियार किया था। वाह भाई, ये तो वो बात हो गई, उल्टा चोर को द्वाल को डांटे। हिना कमाल रिटाई से डटी रही थी। हटो रास्ते से, माहिर कहता हुआ हिना को हटाता हुआ अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। आज माहिर और माही की दूर की कोई रिलेटिव फहमिदा फुप्पो सुबह सुबह अपने सब बच्चों के साथ वहां हाजिर थी। इनके दो बेटे, एक बेटी थी। एक बेटा शादी वाला था, जिसके बीवी बच्चे भी साथ आए थे, और एक बेटे की शादी के लिए उन्हें लड़की की तलाश थी, जिस वजह से वो इस शादी में अपने सब बच्चे समेत मौजूद थी। सुबह से ही इनकी आंखें माही पर टिकी थीं। बेटी इनकी अभी मैट्रिक में थी। माही बेटा आओ ना, यहाँ बैठो। फहमिदा बेगम ने माही को अपने पास बुलाया था। जी फुप्पो, माही ने उनके पास जाके कहा था। बेटा बैठो ना। फहमिदा बेगम ने माही को फारिस के पास बैठने का कहा तो माही परेशान सी सोबिया बेगम को देखने लगी थी। माही यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। बेटा, सोबिया बेगम ने माही को अपने पास बुलाकर बैठा लिया, जो बात फहमिदा बेगम को खास पसंद नहीं आई। फारिस भी माही को घूर घूर के देख रहा था, जिसकी नज़रें माही के साथ साथ सोबिया बेगम को भी परेशान कर रही थीं, क्योंकि वो जानती थी उनके बेटे ने ज़मीन आसमान एक कर देना है माही के पीछे। माही बेटा, तुम किचन में जाके बाकी काम देखो, मैं आती हूँ। सोबिया बेगम की बात पर माही शुक्र मनाते हुए वहाँ से भाग निकली। माही अभी किचन में पहुंची ही थी कि माहिर उसके पीछे किचन में आया था। माही, मुझे नाश्ता बना दो यार, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। माहिर, जो कि अभी उठा था, सीधा किचन में चला आया था। माही ने खामोशी से उसे नाश्ता दिया और जाने लगी। तुम कहाँ जा रही हो? तुम भी यहाँ बैठो ना, नाश्ता करो मेरे साथ। माहिर ने माही को जाते हुए देखकर कहा था। मैंने नाश्ता कर लिया है, तुम्हारी तरह कुंभकर्ण नहीं हूँ जो इतनी देर से उठूँ। माही कह के वहाँ से निकल गई और सबकी मौजूदगी में माहिर भी कुछ कह नहीं पाया और चुपचाप अपना नाश्ता करने लगा। मैं कर लूँ साथ?
हिना ने किचन में आते हुए कहा, जिसकी बात सुन के माहिर ने अपना नाश्ता उठाया और बगैर कोई जवाब दिए अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। हिना को इस वक्त शदीद बेइज्जती का एहसास हुआ। माहिर ने सारी काम वालियों के सामने उसकी 2 कौड़ी की इज्जत करके रख दी। हिना ज़बरदस्ती सा मुस्कुरा के वहाँ से निकल गई। बहुत गलत किया है तुमने माहिर, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें मैं, हिना ने दिल ही दिल में सोचा और बाहर की जानिब बढ़ गई थी। सीन चेंज। कैसी हो माही? काफ़ी खूबसूरत हो गई हो। 10 साल पहले देखा था तुम्हें, तब भी खूबसूरत थी, लेकिन अब तो कमाल हो गई हो। माही ऊपर के रूम में से कुछ चीज़ें लेने आई हुई थी जब उसे अपने पीछे से फारिस की आवाज़ सुनाई दी। माही एकदम घबरा गई क्योंकि वो आई तो साइमा के साथ थी, लेकिन साइमा की कॉल आ गई थी तो वो 1 मिनट का कह के पिछले आधे घंटे से गायब थी। फारिस, आप यहाँ कोई काम था? माही ने खुद को नॉर्मल कंपोज करते हुए कहा था। हाँ, बस वैसे तुमसे बात करने आ गया, फारिस ने मुस्कुराकर कहा था। मुझसे क्या बात है? माही ने फारिस को देखते हुए पूछा था। अरे यार, हम कज़िन्स हैं, ऐसे ही गपशप, फारिस ने अपनी हंसी में इजाफा करते हुए कहा। देखें फारिस, मुझे इस तरह किसी से बात करना पसंद नहीं, बेहतर है आप अगली बार एहतियात कीजिएगा। माही कह के रुकी नहीं थी, नीचे की तरफ तकरीबा दौड़ते हुए उतरने लगी कि अचानक माहिर से ज़ोरदार टकराव के बाद माहिर की बाहों में आंख खुली और खुली की खुली रह गई। क्या बात है, आज खुद ही? माहिर ने चेहरे पर शरारत लिए कहा। छोड़ो माहिर। माही ने जब देखा माहिर उसे छोड़ नहीं रहा है तो तकरीबा चीखते हुए कहा था। अच्छा ये बताओ, इतना तेज़ क्यों भाग रही थी? ऊपर कोई भूत देख लिया था क्या? माहिर ने माही को छोड़ा और अपने सामने खड़ा करते हुए पूछा था। इससे पहले माही कोई जवाब देती, माहिर की नज़र फारिस पर पड़ी और नज़र पड़ते ही उसने फ़ौरन माही को देखा था। ये ऊपर क्या कर रहा था? माहिर ने माथे पर बल लाते हुए पूछा। माही मज़ीद घबरा गई और माहिर को देखने लगी थी। क्या पूछा है मैंने? माहिर ने इस बार इतना सख्त लहजा इस्तेमाल किया कि माही की रूह तक काँप गई। इससे पहले माहिर ने कभी माही से इस तरह सख्ती से बात नहीं की थी। मुझे नहीं पता, माही ने बमुश्किल जवाब दिया और वहाँ से भाग गई। फारिस पहले तो कुछ हैरान हुआ, लेकिन फिर नॉर्मल अंदाज में नीचे आके माहिर से हेलो किया, जिसके जवाब में माहिर ने उसे घूरते हुए पूछा, ऊपर क्या करने गई थी तुम? माहिर के सवाल पर फारिस थोड़ा सा परेशान हुआ, लेकिन उसने नॉर्मली जवाब दिया, कुछ नहीं, धूप खाने गया था। धूप बाहर गार्डन में भी आती है, तुम ऊपर क्यों गए? माहिर ने लहजे कुछ सख्त किया था। क्या हो गया है माहिर, तुम किस तरह मुझसे बात कर रहे हो? 6 साल बड़ा हूँ तुमसे, थोड़ा तो लिहाज का दामन पकड़ो। तुम्हारी बहन की शादी में आया हूँ और तुम कहीं जाने पर पाबंदी लगा रहे हो। फारिस की बात सुनकर माहिर ने कुछ देर खामोशी से फारिस को देखा और कहा, कहीं भी जाओ लेकिन वहाँ मत जाना जहाँ माही हो, डेट्स इट। माहिर कह के रुका नहीं था। फारिस हैरत से उसकी बात समझने की कोशिश करने लगा। इसका मतलब ये भी माही को पसंद करता है। चलो देखते हैं माही किसको मिलती है, और ये तो वैसे भी माही से छोटा है तो सब मुझे ही प्रेफर करेंगे। फारिस चेहरे पर शैतानी हंसी लिए गार्डन की जानिब बढ़ गया था। माहिर वहाँ से सीधा माही के कमरे की जानिब बढ़ा और उसे ढूंढने लगा था। माही अपने कमरे में नहीं थी। माहिर ने काफ़ी देर ढूंढने के बाद माही को अपनी अम्मी के साथ आते देखा तो वो उन दोनों की जानिब लपका था। माही कहाँ थी तुम? इतनी देर से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, माहिर ने उन दोनों के पास पहुंचकर कहा। क्या काम है माही से? माही की जगह सोबिया बेगम ने जवाब दिया। कुछ बात करनी है माही से, माहिर ने सच कहा। माहिर देखो, इस वक्त तुम्हारा कोई मजाक बर्दाश्त करने के मूड में नहीं हूँ, मैं बहुत काम पड़े हुए हैं, तुम जाओ, जाके अपने अब्बू के साथ कुछ काम करवाओ। सोबिया बेगम माही को लेके आगे बढ़ गई थी। माही भी खामोशी से चल दी। माहिर इन दोनों को जाता हुआ देखने लगा। अम्मी, आप मेरे लिए यहाँ लड़की देखने आई थी ना, और मुझे यहाँ एक लड़की पसंद भी आ गई है, फारिस ने अपनी अम्मी के पास बैठते हुए कहा था। अच्छा बेटा, कौन? फहमीदा बेगम ने पूछा था। माही। अम्मी, माही मुझे बहुत पसंद आई है, फारिस ने बिना झिझक कहा था। हाँ, तुमने मेरे दिल की बात कह दी है, माही तो मुझे भी बहुत पसंद आई है, फहमीदा बेगम ने कहा था। अम्मी, फिर आप असगर मामू से माही के रिश्ते की बात करें ना मेरे लिए, फारिस ने खुश होते हुए कहा। कर लूँगी बेटा, शादी निबट जाए फिर इनके घर जाके बात करेंगे। वैसे भी वो लोग अब तक यहाँ आए नहीं हैं और हमें आए भी सिर्फ एक ही दिन हुआ है, हमें भी कुछ दिन हो जाने दो और इन्हें भी आ जाने दो, फिर कर लेते हैं बात।
फहमीदा बेगम ने फारिस को समझाते हुए कहा और सोबिया बेगम के कमरे की जानिब रुख किया। सोबिया, माही के बारे में बताएं, कैसी लड़की है? मैं अपने फारिस के लिए माही का सोच रही हूँ, फहमीदा बेगम ने सोबिया बेगम के पास बैठते हुए कहा। सोबिया बेगम को तो मानो फंदा सा लग गया था। वो हैरानी से उन्हें देखने लगी थी और सोचने लगी, अगर माहिर को पता चल गया तो। भाभी, अब मैं क्या कहूँ, सोबिया बेगम ने इखलाका कहा। क्यों भाई, तुम क्यों नहीं बता सकती? बचपन से जानती हो उसे। जी भाभी, लेकिन रिश्ते वगैरह के मामलात बहुत नाजुक होते हैं, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सोबिया बेगम ने जान छुड़ाना चाही थी। अच्छा चलो, मैं खुद देखती हूँ, फहमीदा बेगम कह के उठने लगी तो सोबिया बेगम ने उन्हें रोका। भाभी, इतनी भी क्या जल्दी है, बाद में देख लीजिएगा। चलो ठीक है, मुझे खाना यहीं ला दो, बहुत भूख लगी है। और माही से कहना फारिस को खाना दे आए। जी, सोबिया बेगम सिर्फ जी ही कह सकी थी। हीना, बेटा ये खाना फारिस को दे आओ, मैं ज़रा फहमीदा भाभी को खाना दे आऊँ। खाला, माही से कह देना प्लीज़, मेरी टांगों को देखें, दर्द हो रहा है। हिना ने भूंदा सा बहाना बनाया था। बेटा, माही दूसरे काम कर रही है, 1 मिनट में दे आओ, कुछ नहीं होता। सोबिया बेगम किसी भी सूरत माही को फारिस के पास नहीं भेजना चाहती थी। अच्छा लाएं, दे आती हूँ। हिना बुरा सा मुंह बना के खाना लेके ऊपर की जानिब चल दी, जहाँ फारिस और कुछ कज़न्स बैठे थे, लेकिन अभी वहाँ सिर्फ फारिस अकेला ही बैठा था। ये लो, हिना ने तकरीबा खाना पटका था, इससे अच्छा माही को भेज देती, फारिस ने खाना देखते हुए कहा। वो तुम्हें खाना देने आती, माहिर इसकी जान ना ले लेता। हिना ने बगैर कोई लिहाज किए जो मुंह में आया था कह दिया। क्या मतलब, इसमें माहिर का क्या जाएगा? फारिस को खासी परेशानी हुई थी। क्या जाए, ये तुम माहिर से ही पूछना, वो तुम्हें अच्छे तरीके से बताएगा, हिना ने हंसते हुए कहा और वहीं बैठ गई। हिना, मुझे बताओ क्या बात है? फारिस की तो अब भूख ही उड़ गई थी। अच्छा तो सुनो, माहिर माही का पागल दीवाना आशिक है, बिल्कुल पागल है वो, बचपन से माही के पीछे। मैंने बहुत लाइन मार के देख ली है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो हर वक्त माही का ही सोचता है, समझ नहीं आता है इतना प्यार कोई कैसे कर सकता है, हिना ने जल के कहा था। और माही, क्या वो भी माहिर से प्यार करती है? फारिस का दिल बैठने लगा था। वो तो उसे घास भी नहीं डालती, फिर भी हर वक्त उसी के पीछे रहता है। हिना की बात सुन के फारिस को काफ़ी तसल्ली हुई थी। ओह शुक्र है, फारिस ने शुक्र अदा किया था। ओह प्लीज़ अब ये मत कहना कि तुम भी माही के बीमार हो, हिना ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा था। हाँ ऐसा ही है, फारिस ने साफ गोई से कहा था। उफ, इस माही में आखिर ऐसा क्या है जो सब उसके पीछे ही पड़ते हैं? हिना को अब माही से बेहद जलन होने लगी थी। अगर तुम मेरा साथ दो तो हम दोनों अपनी मंजिल पा सकते हैं, फारिस ने चेहरे पर शैतानी हंसी लाते हुए कहा। क्या मतलब? हिना ने चौंक के फारिस को देखा था। मतलब माही को मुझसे मिला दो, माहिर तुम्हारा हो सकता है। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, इस पर काम किया जा सकता है। हिना भी मक्कारी से हंसते हुए फारिस को देखने लगी थी। इस वक्त माही कहाँ है? फारिस ने पूछा था। पता नहीं, हिना ने जवाब दिया। इसे ढूंढो और मेरे पास भेजो, बातें होंगी तो ही मोहब्बत भी होगी ना। फारिस की बात समझते हुए हिना हंसी और कहा, मैं भेजती हूँ माही को। माही, तुम यहाँ हो? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। हिना ने माही को सोबिया बेगम के पास देखा तो उसके पास आके कहने लगी, तुम मुझे क्यों ढूंढ रही हो? हिना, कोई काम है? माही ने पूछा था। लाजमी नहीं काम के लिए ही तुम्हें बुलाया जाए, आओ ऊपर सब कजिन्स बैठे हैं, हम भी साथ बैठ के गप्पे मारते हैं, हिना ने खुश दिली से कहा था। नहीं हिना यार, तुम करो, मुझे बहुत काम है, माही ने साफ इनकार कर दिया और दोबारा कपड़े तय करने में लग गई। अरे छोड़ो ये, चलो मेरे साथ, बहुत मज़ा आएगा, हिना ने माही के हाथ से कपड़े फेंके और उसे अपने साथ ले जाने लगी। अच्छा चल रही हूँ ना, हिना घसीटो तो मत, माही जो तकरीबा हिना के साथ खिंची हुई जा रही थी उसे रोक के कहने लगी, तो हिना ने उसे छोड़ा और वो दोनों ऊपर की जाने पड़ गई। कहाँ जा रही हो हिना के साथ? माहिर माही को हिना के साथ देखकर झुंझला सा गया था। क्या हो गया है माहिर? माही सिर्फ तुम्हारी नहीं हमारी भी कज़न है, हिना ने गुस्सा दिखाते हुए कहा था। माही जाओ, तुम्हें अब्बू बुला रहे हैं। माहिर ने बहाना बना के माही को वहाँ से भेज दिया और खुद भी वहाँ से चला गया। हिना दांत पीसती हुई फारिस के पास पहुँची और उसे सब बताया। उसे भी बहुत गुस्सा आया और वो दूसरा प्लान सोचने लगा। सीन चेंज। कब से तुम्हें बुला रहा हूँ, आ क्यों नहीं रही हो तुम?
माहिर जो सुबह से माही से बात करना चाहता था, इस वक्त माही को किचन में अकेला देखकर अंदर चला आया। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, माही कह के जाने लगी। तब माहिर ने उसका हाथ पकड़ के सीधा किया। क्या मसला है, क्यों नहीं बात करनी? माहिर ने माही की आंखों में आंखें डालते हुए कहा। माहिर छोड़ो मुझे, क्यों तुम मेरा तमाशा बनाने पर तुले हुए हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? माही ने थके हुए अंदाज में कहा और वहीं बैठ के रोने लगी। असल में वो कल फारिस के अचानक ऊपर आने और माही के इतना गुस्सा करने से बहुत डर गई थी, इसीलिए कल से खामोश थी और आज माहिर की बात पर रो पड़ी थी। अरे मेरी जान, रोते नहीं है। माहिर ने माही को खुद से लगाते हुए प्यार से उसका सर सहलाया था। माहिर दूर रहो मुझसे, तुम्हें अंदाज़ा भी है कितना गुनाह है तुम्हारा मुझे इस तरह हाथ लगाना? माही ने माहिर से दूर जाते हुए कहा था। मैं जानता हूँ माही, तभी मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। माहिर ने साफ कोई से काम लिया, लेकिन मैं नहीं करना चाहती तुमसे शादी। तुम्हें ये बात क्यों समझ में नहीं आती है? माही चाह के भी अपना लहजा तेज नहीं कर पाई थी, किसी के सुन लेने के डर से। तुम जो कह लो, जो कर लो, मैं तुमसे ही शादी करके रहूँगा। माहिर ने कमाल ढीठपन का मुजाहरा किया। क्यों, कोई ज़बरदस्ती है? माही ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा। हाँ बिल्कुल है। माहिर ने भी सख्त लहजे में जवाब दिया। अच्छा छोड़ो ये सब, मैं तुमसे कल के लिए सॉरी करना चाहता हूँ। वैसे तुम जानती हो मैं कभी किसी को सॉरी नहीं बोलता, लेकिन तुम मेरी जान हो और तुम पर कल मैंने गुस्सा किया, इसीलिए सॉरी। पर तुम आइंदा मुझे फारिस या किसी भी और कज़न के आसपास या उनके साथ बात करती हुई भी नज़र ना आओ और हिना से भी दूर रहा करो। माहिर ने मानो अपना हतमी फैसला सुना डाला। मैं फारिस से बात करूं या किसी और से, तुमसे मतलब तुम अपने काम से काम रखा करो, समझ में आई तुम्हें? माही गुस्से में कह के भाग गई। माहिर ने पकड़ना चाहा था, लेकिन माही शायद पहले ही फरार का रास्ता तलाश कर चुकी थी और मौका देखते ही भाग निकली। करके दिखाना तुम क्या हाल होता है, फिर ये भी देख लेना, माहिर ने पीछे गुस्से में कहा और अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। सीन चेंज। हिना, तुमने बड़ा मायूस किया है मुझे। मैंने यहाँ तुम्हें इतने दिन पहले इसीलिए भेजा था ताकि तुम बाजी और माहिर को अपनी तरफ माइल कर लो, पर तुम यहाँ बैठी मज़े से टीवी देख रही हो और वहाँ सोबिया बाजी के साथ माही काम में लगी हुई है। खालदा बेगम, जो कि सोबिया बेगम की छोटी बहन, हिना की अम्मी और माहिर की खाला थीं, आज ही पहुंची थीं और हिना को डांट रही थीं। रहने दें अम्मी, माहिर मुझे खांस भी नहीं डालता, हिना ने ड्रामे पर नज़र मरकूज करते हुए कहा था। यही तो तुम्हें करना है, इसीलिए तुम्हें भेजा था मैंने। खालदा बेगम को मज़ीद गुस्सा आया था। अम्मी, सच्ची बात तो आपको भी पता है, माहिर माही के पीछे बचपन से ही पागल है, हिना ने चिप्स मुंह में लेते हुए कहा था। वो बचपन की बात थी, अब माहिर 19 साल का हो गया है और वैसे भी माही माहिर से बड़ी है, तुम इस जितनी ही हो। अभी से इसे माइल करो अपनी तरफ, वो भी सही हो जाएगा और फिर मंगनी अभी कर देंगे, शादी कुछ साल बाद हो जाएगी। खालदा बेगम मानो सब तय करके बैठी थी। अम्मी, लेकिन वो मुझसे बात ही नहीं करता। यही तो तुम्हें करना है कि वो तुमसे बात भी करे और शादी भी, खालदा बेगम ने हिना को समझाते हुए कहा था। ठीक है अम्मी, करती हूँ कुछ, हिना ने फारिस के बारे में सोचते हुए कहा। क्योंकि वो भी तो मेरे साथ है, कुछ न कुछ हो ही जाएगा। ठीक है बेटा, मुझे यही उम्मीद थी तुमसे। खालदा बेगम ने हंस के हिना को गले लगाया तो हिना भी हंसने लगी थी। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस एपिसोड। मैं उम्मीद करती हूँ कि स्टार्टिंग आपको पसंद आई होगी। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।